आज मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करवाऊंगी। एक्सरसाइज 6.3 का आंसर नंबर 6। सिर्फ यही वाला क्वेश्चन आपको एक करना है और इसमें लिख देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में एक फिगर दे रखा है और ये जो है क्वेश्चन, ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन नहीं है। आपको इसमें टू प्रूव करना है, तो ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है आज आपको और उसको अच्छे से समझना। और अपनी कॉपी में जैसे मैंने नोट डाउन कर रखा है यहाँ पे, वैसे आपको नोट डाउन करना है। क्वेश्चन में आपको देखो ये फिगर दे रखा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं, दो या दो से ज़्यादा मेथड है। तो मैं जो करवा रही हूँ एक मेथड करवा रही हूँ। बाकी अगर आपको किसी और मेथड से समझना हो या पढ़ना हो या आपने किया हो तो आप वाला भी, उससे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, उससे भी आंसर यही आएगा। तो क्योंकि ये प्रूफ वाला है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रूफ वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप सबसे पहले गिवन लिखते हो कि आपको क्या गिवन दे रखा है, देन टू प्रूफ लिखते हो और देन क्या लिखते हो, प्रूफ लिखते हो। प्रूफ मतलब जो आपको सॉल्व करना होता है। तो गिवन में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि दो ट्रायंगल हैं। पहला ट्रायंगल है पी क्यू आर और दूसरा ट्रायंगल है टी क्यू आर। देन क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूसेस टू द पॉइंट एस if the bisector of angle PQR and PRS meet a point D, then prove that angle QTR equals to 1/2 angle of QPR। अब इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, ये समझो। क्वेश्चन में बोल रखा है कि अगर ये ट्रायंगल है आपके पास PQR और QT इसका बाइसेक्टर है। QT एंगल PQR का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मीनिंग ये है कि ये QR जो है, ये PQR ये वाला जो पूरा एंगल है, इसको दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली TR क्या कर रहा है, पूरे एंगल को, ये R वाला जो एंगल दिख रहा है पूरा ग्रीन यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये पूरा एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे दो इक्वल पार्ट के लिए ग्रीन मार्क किए हैं, डबल ग्रीन मार्क किए हैं, और यहाँ पे ग्रीन मार्क में मैंने एक एक साइन लगाया है। तो ये दोनों का मतलब ये है कि ये जो QT है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है और ये TR इस वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर देखो गिवन में आप यही लिखोगे कि दिस एंगल PQT इक्वल्स टू एंगल TQR। ये हो गया आपके पास, ये दोनों आपको गिवन दे रखे हैं। और गिवन ये भी बोल रखा है TR इस बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। तो इसमें आप PRT ये वाला एंगल इक्वल है किसके, TRS के। ये मैंने इनके नाम लिख रखे हैं, इन दोनों के, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, गिवन दे रखा है। टू प्रूव आपको ये करना है कि QTR ये वाला एंगल जिसमें मैंने सिंगल साइन लगा रखा है ब्लैक कलर का, ये वाला एंगल हाफ होगा इसके इस वाले एंगल के, 1/2 होगा एंगल QPR के। ये आपको प्रूव करना है। देन अब आपने गिवन लिख दिया है, टू प्रूव लिख दिया। इसमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, बिना कंस्ट्रक्शन करके ये सॉल्व हो सकता है। मैंने जब आपको थ्योरम करवाई थी एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, तो उसमें कहा था कुछ क्वेश्चंस में हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है प्रूव करने के लिए और कुछ में ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। अब आपको प्रूफ में देखो क्या करना है, सिंपल सा आपको बता रही हूँ, इसको समझने की कोशिश करना कि अगर हमें यहाँ पर देखो ये पूरा एंगल मान लो, अगर हमारे पास क्या है, इसको मान लो पूरे एंगल को 2x मान लो, और ये पूरा एंगल क्या मान लो, यहाँ से यहाँ तक का 2y मान लो, पूरा का पूरा। ठीक है, आपको इन्हें 2x और 2y मानना है, हमें प्रूफ करना है तो हमें कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एंगल PQR इक्वल्स टू 2x एंड एंगल PRS इक्वल्स टू 2y। बेसिकली इन दोनों एंगल के नाम हैं, 2x ये है और 2y ये है। अब देखो मैंने आपको बताया था बाइसेक्टर बताया था, तो बाइसेक्टर का मतलब अगर ये 2s है, मतलब 2s है तो x है, तो एक x ये होगा और एक x कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा, एक x यहाँ वाला होगा। तो पूरा क्या एंगल होगा, ये 2x होगा, ये वाला एंगल होगा y और ये वाला एंगल भी क्या होगा, यहाँ पे y होगा। यहाँ से यहाँ तक का y, यहाँ से यहाँ तक का y, दोनों y मिल गए तो कितना हो गया, 2y हो गया। यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक x, तो दोनों x मिल गए, कितना हो गया, 2x हो गया। तो हमने PQR पूरे एंगल को 2x मान लिया है, पूरे एंगल को 2y मान लिया है। ठीक, अब यहाँ पर आपको जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी, बस एक ही प्रॉपर्टी यूज़ होगी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल यूज़ हो रहा है यहाँ पर सिर्फ। ओके, अब आपको दिख रहा है ये जो मैंने ग्रीन कलर का रखा है इस ट्रायंगल में PQR, इसमें आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओगे।
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी क्या होता है कि एक्सटीरियर ये वाला पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एंगल, और ये मैंने आपको बताया है PRS क्या है 2y है, यहाँ पर क्या है ये पूरा एंगल 2y है। और ये जो एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल ये इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल कौन सा है, ये वाला है QPR यानी कि P एंगल, और यहाँ पर कौन सा एंगल है, ये वाला पूरा एंगल जिसको हमने क्या माना था 2x माना था। अब देखो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो मैंने आपको बताया था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है, इस एंगल और इस एंगल का सम किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो ये मैंने लिख रखा है QPR प्लस एंगल PRQ, QPR प्लस एंगल PQR इक्वल्स टू PRS ये वाला, और हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पर देखो QPR, क्योंकि ये हमें पता नहीं है, इसको हमने लेट किया है, बस हमें फाइंड आउट करना है इसे, तो ये QPR हो गया है। PQR देखो ये PQR ये वाला एंगल है PQR, ये कितना आ गया है 2x आ गया है, क्योंकि हमने ये क्या लिया था PQR 2x लिया था, तो 2x यहाँ पे लिया है। और ये वाला एंगल क्या था हमारे पास PRS था, PRS को हमने क्या लिया था 2y लिया था, तो हमने यहाँ पे ये 2y लिख दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये वाला जो एंगल है ये इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, ये हमने यहाँ लिख दिया है 2x और 2y। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू यही रहेगी 2y, 2x यहाँ प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, यहाँ पर 2y एज इट इज़ रहेगा, 2x इधर आके क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा। अब QPR एज इट इज़ रहेगा, इन दोनों में से आप कॉमन देखो, आपको क्या दिख रहा है 2 यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बच जाएगा y -x। अब ये y -x यहीं पर रहेगा और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी कि y -x की वैल्यू क्या आ गई है, y -x इक्वल्स टू 1/2 एंगल QPR, 1/2 एंगल QPR, ये आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, तो इतना आपका आधा पार्ट हो गया है क्वेश्चन का। यहाँ पर हमने ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई है, वो कौन से वाले ट्रायंगल में लगाई है, स्क्रीन वाले ट्रायंगल में PQR में। ये एक्सटीरियर एंगल इसका 2y है, इंटीरियर एंगल 2x है और एंगल P है, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। वहाँ से हमने y -x की वैल्यू क्या निकाल दी है 1/2 एंगल PQR, ये इक्वेशन 1 हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना है वो दूसरे ट्रायंगल में लगाना है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, अब नेक्स्ट आपको ट्रायंगल दिख रहा है ग्रीन कलर में, ये ट्रायंगल का नाम है QPR। इस ट्रायंगल में हम एंगल सम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। देखो इसका एक्सटीरियर एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, जो मैंने ग्रीन मार्क लगा रखा है, और ये एक्सटीरियर एंगल जो है हमारा, ये इंटीरियर एंगल कौन कौन से, ये वाला इंटीरियर एंगल और इस वाले इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। अब आप ध्यान दो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, मैंने कहा था ये पूरा एंगल अगर हमारे पास 2x है, यहाँ से यहाँ तक अगर हमारे पास पूरा 2x है, तो ये क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये 2x हमारे पास पूरा एंगल, तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, T इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का एंगल x हो जाएगा हमारे पास। ऐसे ही मैंने यहाँ y में भी बताया था आपको कि ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ये पूरा एंगल अगर 2y है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ये y हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया है कि जो मैंने ग्रीन कलर का ट्रायंगल बना रखा है, इसमें जो मैंने यहाँ पे ग्रीन मार्क लगा रखा है एक्सटीरियर एंगल में, ये y वैल्यू है, और अंदर का जो एंगल है इस ट्रायंगल के अंदर ग्रीन वाले के अंदर ये x एंगल है। तो y और x आपको पता लग गया है, और ये वाला एंगल क्या है हमारे पास t एंगल है और इसका नाम QTR है। तो जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल QTR में लगाया हमने। नेक्स्ट इसमें इन ट्रायंगल QTR एंगल TQR प्लस एंगल TQR इक्वल्स टू एंगल TRS, मतलब यहाँ पर जो मैंने लगाया है वो है इसका और इसका सम किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अब देखो जहाँ पर हमारे पास TQR है, यहाँ पर देखो एंगल TQR है जहाँ पर, वहाँ पर क्या लिख दिया हमने x लिख दिया है, क्योंकि ये एंगल क्या था x था, और जहाँ पर TRS था वहाँ पे हम क्या लिख देंगे y लिख देंगे। तो यहाँ पर मैंने TRS लिखा है, वहाँ पर y हो जाएगा, ये x यहाँ प्लस था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यही इक्वेशन हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये y -x है, और इक्वेशन 1 में भी देखो y -x है, दोनों में क्या है हमारे पास y -x है। अब ध्यान दो, अगर इस वाली इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन की ये वैल्यू QTR
y माइनस एक्स जो कि क्या है क्यू टी आर, वो अगर यहाँ पुट कर दूँ मैं, तो हमारे पास जो हमें प्रूफ करना था, क्या करना था, एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू 1/2 एंगल क्यू पी आर, वो आ जाएगा। तो y माइनस एक्स की जगह मैं यहाँ पर क्या पुट कर दूँगी, एंगल क्यू टी आर। तो हम स्टेप लिखेंगे नेक्स्ट, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 2 है उसको कहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। और इसको जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर y माइनस एक्स है, वहाँ पे क्या रख दोगे, क्यू टी आर। इस वाली इक्वेशन में आपको क्यू टी आर रखनी है, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पर आप क्या रख दोगे, एंगल क्यू टी आर y माइनस एक्स की प्लेस में रख दोगे। तो एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू 1/2 एंगल क्यू पी आर, यही आपको प्रूफ करना था। देखो, एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ये आपका प्रूफ हो गया है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप एक बार पॉज करके जो है वो आप पूरा नोट डाउन करोगे, और इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देना, क्योंकि ये जो है ये एग्ज़ाम में आपके आएगा। तो आज आप इतना ही करोगे और इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। प्लीज़ जो मैं करवा रही हूँ उन एक्सरसाइज की और पिछले वाले एक्सरसाइज की जो मैं करवा रही हूँ वो तो करोगी, और पिछले वाले एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करो। और रफ नोटबुक में करना प्रैक्टिस, फेयर में मत करना। फिर मैं जो ये काम करवा रही हूँ उसको करते जाना। अब नेक्स्ट जो चैप्टर होगा आपका स्टार्ट, वो 7th चैप्टर स्टार्ट होगा, ट्रायंगल्स।